हेलो। कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो व मस्त हो और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे हो। तो आज अपने अध्ययन करेंगे कला संस्कृति का। आज अपने अध्ययन करेंगे कला संस्कृति के अंदर किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन के एनसीईआरटी आधारित अपने प्रश्न लेके आए हैं, महत्वपूर्ण 10-12 प्रश्न लेके आए हैं। छोटा सेशन रखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो गत परीक्षाओं में आए हुए हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न है। तो अपना हर एग्ज़ाम में किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न आते हैं, चाहे वो सीएटी एग्ज़ाम होने वाला है, पशु परिचर है। तो अपना एक प्रश्न पक्का करें, आप सेशन को ज़रूर देखें और हर दिन अपने एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? यानी 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किसने किया था, ये अपने को बताना है। तो पहला ऑप्शन नानजी पटेल, विजय सिंह पथिक, माणक्यलाल वर्मा और मदन मोहन मालवीय। तो 1916 के अंदर बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था, किसने किया था? तो इसमें सही आंसर होगा विजय सिंह पथिक। 1916 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े और उन्होंने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? यानी साधु सीताराम दास जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के अगुवी नेता रहे थे, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, आपको ये सब बताना है। तो बिजोलिया में, मंडोर में, टोंक में या बीकानेर में। तो साधु सीताराम दास का जन्म ये बिजोलिया में हुआ था। कभी कभार पूछ लिया जाता है जन्म स्थान भी, तो इसका सही आंसर है बिजोलिया। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे है। बिजोलिया किसान आंदोलन का 1913 में नेतृत्व किसने किया? यानी बिजोलिया किसान आंदोलन जो भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला सुसंगठित व व्यवस्थित आंदोलन किसान आंदोलन है, जो लगभग 44 वर्षों तक चला था। ये लगभग 44 वर्षों तक चला था, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है। तो इस बिजोलिया किसान आंदोलन का 1913 में नेतृत्व किसने किया? ये 3 चरणों में चला था। इसका प्रथम चरण था वो था 1897 से 1915 तक, 1897 से 1915 तक, ये इसका प्रथम चरण था। और ये हमसे पूछ रहा है कि 1913 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1913 इसी में आ जाएगा। तो 1897 से 1915 जो किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। लेकिन दूसरा जो इसका सत्र था वो था 1916 से 1928 या 27 तक, 1927 तक। और इसका तीसरा सेशन 1927 से 1941 तक हो जाएगा। तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला, 44 वर्षों तक चलने वाला तो ये आंदोलन था। तो 1913 में साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया। 1916 से 1927 के बीच में विजय सिंह पथिक इसका नेतृत्व करते हैं। और 1927 से 1941 के बीच में, जब तक ये समाप्त नहीं होता है, जब तक इसका नेतृत्व माणक्यलाल वर्मा व जमनालाल बजाज के हाथों में आ जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पढ़िएगा। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? यानी रमा देवी है, श्रीमती रमा देवी है, वो राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? बेगू, बिजोलिया, बर्ड या बीकानेर। यानी इनमें से आपको बताना रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का बिजोलिया। ये रमा देवी किसान लादूराम जोशी की धर्मपत्नी थी, जो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न पढ़िएगा। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? यानी जो समझौता हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन में, उस समझौते के प्रति जो वहाँ का जागीरदार था
उसका रवैया क्या रहा था? पूर्ण रूप से उन्होंने उस समझौते को स्वीकार किया क्या? लागू करने से क्या मना किया क्या? मारना के विवेक पर छोड़ दिया क्या? या ब्रिटिश सरकार को प्रेषित कर दिया? तो वहाँ का जो जागीरदार था उसका रवैया 1922 के समझौते के प्रति रहा कि उसको लागू करने को मना कर दिया। पूर्ण रूप से मान लो उसको स्वीकार नहीं, अस्वीकार कर दिया। लागू करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़िएगा। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया? यानी बिजोलिया के अंदर ये लगा था चौरी कर। तो सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया था? चौरी कर एक कर था जो कोई भी किसान अपनी लड़की की शादी करता तो उसको 5 रुपये ठिकाने को देने पड़ते थे कर के रूप में। कहीं पर 5 आता है और कई बुकों में क्या है ये 13 भी आता है। ठीक है, तो ये लगाने वाला राव कृष्ण सिंह था। ऑप्शन संख्या 2 आपका आंसर सही हो जाएगा, राव कृष्ण सिंह। तो किसानों ने इसका विरोध किया, 2 वर्ष तक अपनी लड़कियों की शादी नहीं की। बाद में कृष्ण सिंह को झुकना पड़ा और इनके बीच में समझौता हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन संख्या 2 राव कृष्ण सिंह। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 पढ़िएगा। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते यानी झंडा गीत गाते राज्य की पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ? यानी कौन शहीद हुआ? डाबी बूंदी के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, झंडा गीत गा रहे थे और पुलिस ने गोलियां चलाई, उससे कौन शहीद हुआ? तो इसका सही आंसर बताना आपको। जय नारायण व्यास, कृपाजी धाकड़, नानक जी भील या बाल मुकुंद पिलवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3 नानक जी भील। आपका क्या हो जाएगा? नानक जी भील। चलते अगले प्रश्न की ओर। नीमूचना हत्याकांड के समय अलवर का शासक कौन था? नीमूचना हत्याकांड हुआ उसके समय अलवर का शासक कौन था? यानी अलवर का शासक कौन था ये अपने को बताना है। महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा तेज सिंह, महाराजा विनय सिंह या महाराजा जय सिंह। आपको सही आंसर बताना है। नीमूचना हत्याकांड जिसे जलियांवाला बाग कहा जाता है, सेमी विभूतिशन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4 यानी महाराजा जय सिंह। तो दोस्तों बताने को अपने इसकी और भी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है, ये सेशन है आपके लिए है कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसका जल्दी जल्दी क्या है रिवाइज हो जाए। और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जो गत परीक्षा में आए हुए पर्सन हम लेके आते हैं, ये भी रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में। इसी उद्देश्य से हम इन प्रश्नों को लाते हैं और आपको कम समय आपका लेते हुए इनको जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवाने का प्रयास करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि व्यक्ति जिसने दूध व खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूध व खारा किसान आंदोलन हुआ बीकानेर क्षेत्र में, उसमें किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? ठाकुर सूरजमल सिंह, हनुमान सिंह, नैनूराम शर्मा ने या बीरबल सिंह ने? काफ़ी अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2 यानी हनुमान सिंह। इसका नेतृत्व किया। दूध व खारा किसान आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान है हनुमान सिंह ने दिया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने पढ़िएगा। पीड़ितों का पंछिड़ा, ये पीड़ितों का पंछिड़ा गीत का नाम है। नामक गीत किसकी रचना है? पीड़ितों का पंछिड़ा नामक गीत किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट समझिएगा इसे। पीड़ितों का पंछिड़ा नामक गीत किसकी रचना है? जय नारायण व्यास, विजय सिंह पथिक या नैनूराम शर्मा या बीरबल सिंह? सही आंसर दीजिएगा इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2 विजय सिंह पथिक। 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। विजय सिंह पथिक जिसका मूल नाम क्या था? भूप सिंह, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। बिजोली आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इनकी। चलते अगले प्रश्न की ओर। पढ़िएगा। ट्रेज कमीशन संबंधित है, यानी एक कमीशन बना था ट्रेज कमीशन, वो किस आंदोलन से संबंधित था आपको ये बताना है। कई बार पूछा भी गया ये प्रश्न। बेगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन? इनमें से सही आंसर देना आपको। बेगू, अलवर, बिजोलिया या सीकर किसान आंदोलन में से? तो इसमें से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन संख्या 1 यानी बेगू किसान आंदोलन, जो 1921 में चला था। 1921 में चला था।
तो इसको आप याद है रखेंगे। ट्रेच, ट्रेच में देखो ट्रेच यानी 2 शब्द आ रहे हैं और बेगू में भी 2 शब्द आ रहे हैं, थोड़ा लॉजिक भी आप जोड़ सकते हो। तो ट्रेच और बेगू से संबंधित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, पढ़िएगा। माधव सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था, यानी किस किसान आंदोलन से था, आपको ये बताना है। माधव सिंह वह गोविंद सिंह का काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मेवाड़ भील आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? माधव सिंह व गोविंद सिंह। पूछ लिया जाता है बहुत सी बार, एनसीईआरटी आधारित प्रश्न है, कला संस्कृति की प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2 यानी अलवर किसान आंदोलन, इससे ये संबंधित थे। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और कल का टॉपिक आपको हम बता रहे हैं, तो आप पढ़िएगा और अपना चेक कीजिएगा। कल फिर प्रश्न करके भी टॉपिक कहाँ तक तैयार हुआ। कल अपने प्रजामंडल आंदोलन के प्रश्नों को हल करेंगे, प्रजामंडल के बारे में। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा सेशन। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक व कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हमें भी पता लगे हमारा सेशन कैसा लग रहा है आपको, और हम और भी ज़्यादा मेहनत करें और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएँ। धन्यवाद, थैंक यू।